हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त यूपी में सियासत काफी तेज हो चुकी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की गुजर जाने के बाद इस वक्त सपा प्रमुख यानी कि नेताजी के बेटे अखिलेश यादव तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस वक्त जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन चुनौतियों के बीच उनके लिए कई बड़ी मुश्किलें भी खड़ी हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेताजी के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट तो खाली हो चुकी है। अब इस खाली सीट पर प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें 14 या फिर 15 नवंबर के दिन डिंपल यादव नामांकन पत्र भर सकती हैं और जिस दिन वह नामांकन पत्र भरेंगी उस दिन उनके लिए यहां पर बड़े पैमाने पर रोड शो भी किया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी ने हुंकार भर दी है। बीजेपी का ये दावा है कि इस बार मैनपुरी सीट पर साइकिल नहीं दौड़ेगी बल्कि कमल ही खिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ ब्रजेश पाठक ये दावा कर चुके हैं और सपा के नेता और बीजेपी के नेताओं के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सवाल खड़ा होता है प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को लेकर। जी हाँ, चाचा शिवपाल सिंह यादव जो लंबे वक्त से अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज हैं, तो अब अखिलेश यादव का क्या कुछ फैसला हो सकता है शिवपाल के लिए, आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम इसी के बारे में बताएंगे। क्योंकि डिंपल यादव है एक तरफ और दूसरी ही तरफ यहाँ पर उनकी यहाँ पर देवरानी अपर्णा वेस्ट यादव को लेकर भी दावे किए गए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो देवरानी जेठानी को आमने सामने देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर आमने सामने हैं शिवपाल सिंह यादव और डिंपल यादव। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवपाल यादव ने कहा था कि जिम्मेदारी मिलेगी, मौका मिलेगा तो वह जरूर निभाएंगे। दूसरी ही तरफ शिवपाल ने यह भी कह दिया कि प्रसपा की तरफ से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे मैनपुरी सीट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो नतीजे सामने आए वो नतीजे यही सामने आए कि शिवपाल यादव पर परिवार ने किस तरीके से फैसला लिया। आपको याद दिला देते हैं एक बार फिर से, जब नेताजी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था उस वक्त नेताजी के बड़े भाई अभय राम यादव जी ने एक बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी को स्थापित किया 30 साल पहले, इस पार्टी के लिए हमने भी काफी कुछ किया है। अभय राम जी के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव जो राजनीति में एक्टिव हैं। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को आगे तक नहीं किया मैनपुरी सीट से, और ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश ने यहाँ पर चुनावी रणनीति रच डाली। दरअसल आपको बता दें डिंपल यादव को आगे करने का मतलब है महिला वोट बैंक को साधना है। महिलाओं में डिंपल काफी लोकप्रिय है। दूसरी ही तरफ अगर डिंपल को उन्होंने मैदान में उतारा है तो शिवपाल सिंह यादव को एक बेहद बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि वह अपनी बहू डिंपल के सामने अपनी पार्टी से किसी को उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारेंगे। तीसरा बड़ा यहाँ पर बिंदु ये बनता है कि धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप सिंह यादव का नाम जो चर्चा में बना हुआ था, कहीं अगर इनमें से किसी एक को मैदान में उतारा जाता तो अखिलेश यादव के साथ बॉन्डिंग खराब होती हुई नजर आ सकती थी। अब देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल यादव के लिए परिवार का फैसला क्या कुछ रहा। अभय राम यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि दिवाली के मौके पर हम सभी एकजुट होंगे और एकजुट होकर वह शिवपाल और अखिलेश से बात करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव अभी एक हो जाते हैं तो जीत हासिल की जा सकती है लोकसभा चुनाव में साल 2024 में, क्योंकि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी की बहुत ही अच्छे से समझ है। दूसरी ही तरफ उन्होंने ये भी कहा कि इस पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाया जा सकता है। मुलायम सिंह यादव का यही सपना रहा था कि इस पार्टी को कैसे भी करके नेशनल लेवल पर पहुंचाना है, और अब देखा जाए तो यहाँ पर ये पार्टी किस तरीके से अब अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। अब यहाँ पर यादव परिवार ने किस तरीके से शिवपाल को मना लिया है, आपको याद दिला देते हैं आदित्य यादव का वो बयान। आदित्य यादव ने हाल ही में साफ तौर पर कह दिया है
कि मेरे पिता जो कहेंगे, यानी कि शिवपाल यादव का जो आदेश रहेगा उस आदेश को फॉलो किया जाएगा। प्रसपा भी यहाँ पर सपा के समर्थन में है। मैनपुरी सीट पर उनकी भाभी डिंपल यादव उतरी हैं, तो डिंपल यादव का समर्थन शिवपाल सिंह यादव भी करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है, क्योंकि अभय राम यादव की वो रणनीति काम आ चुकी है। दूसरी ही तरफ आपको याद दिला देते हैं, अखिलेश यादव ने राम गोपाल यादव से मुलाकात की, बैठक की। उस बैठक में भी अहम फैसले लिए गए, हालांकि शिवपाल सिंह यादव को उसमें शामिल तक नहीं किया गया। दूसरी ही तरफ ये देखने को मिला कि शिवपाल सिंह यादव को लेकर ये दावे किए गए हैं कि स्टार प्रचारक के तौर पर अब शायद उन्हें मैनपुरी सीट के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। अब यहाँ पर इंतजार है अखिलेश का फैसला, क्या वाकई में शिवपाल यादव के उस समर्थन में रहेगा, क्या वाकई में उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता देते हैं यहाँ पर तेज प्रताप सिंह यादव के स्टेटमेंट के बारे में। तेज प्रताप सिंह यादव जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, तेज प्रताप सिंह यादव ने हाल ही में शिवपाल यादव को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को क्या वाकई में जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा शिवपाल के सवाल पर कि पूरा ही परिवार एक है, जनता की मांग पर अखिलेश यादव प्रचार करेंगे, डिंपल यादव जल्द ही नामांकन करेंगी। और उन्होंने यहाँ पर कह दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी केवल खाना पूर्ति के लिए ही प्रत्याशी उतारेगी, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन सपा ही जीतेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर अगर शिवपाल पर बात की जाए तो आपको याद दिला देते हैं, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर अब सामने ये आया है कि अब शिवपाल सिंह यादव के समर्थन में लगातार लोग उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर अगर गौर किया जाए तो शिवपाल सिंह यादव के समर्थन में किस तरीके से मैनपुरी सीट को लेकर लोगों ने यहाँ पर अब दांव लगा दिया है। आपको बता दें कि लगातार सपा पर जुबानी हमला बोल रही है भाजपा, वहीं पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी ने इसे लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में टिकट के असली हकदार शिवपाल यादव थे। डिंपल यादव परिवार की बहू है, ना कि मुलायम परिवार का वह खून है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बात रखी। आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है। जी हाँ, अतीक से मिलने के लिए उनकी पत्नी शाहिस्ता परवीन साबरवती जेल अहमदाबाद गुजरात गई थी। उन्होंने कहा कि सांसद जी का कहना है कि मेयर की सीट बैकवर्ड हो या फिर जनरल हो, आपको चुनाव लड़ना है। मैं जा रही हूँ और बहन मायावती से मिलने, और अगर वह तैयार हो गई तो मैं AIMIM और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से ही चुनाव लड़ूंगी। इतना ही नहीं, प्रेस वार्ता में परवीन जी ने और भी बात रखी कि मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। डिंपल यादव बहुत ही मिलनसार है, लेकिन उस परिवार का खून नहीं है। और डिंपल यादव से हटकर उन्होंने यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव पर बात कही। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद मैनपुरी से चुनाव लड़ने का हक उनके छोटे भाई शिवपाल यादव का है। शिवपाल के लड़ने से सपा भी मजबूत होगी और सपा भी जीत सकती है, वरना आजमगढ़ की तरह मैनपुरी सीट पर भी सपा हार जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को खुलकर रख दिया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल के समर्थन में कई लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हमने जो डिबेट किए थे, हमने जो लाइव किए थे, उसमें भी हमने देखा कि जनता चाहती थी कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया जाए। अब देखा जाए तो क्या वाकई में यादव कुनबा डिंपल यादव का नाम पीछे लेगा? क्या वाकई में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को आगे किया जाएगा? क्या वाकई में यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर शिवपाल को उतारा जाएगा? आपको बता दें, जब मीडिया से बातचीत हुई थी शिवपाल यादव की, तब उनसे पूछा गया अखिलेश यादव अगर अध्यक्ष पद उन्हें सौंपने के लिए आते हैं, प्रस्ताव उन्हें सौंपते हैं, प्रस्ताव देते हैं, तो वह कहते हैं कि प्रसपा को वह मजबूत करेंगे। अब देखा जाए यहाँ पर शिवपाल यादव के क्या कुछ फैसले देखने को मिलेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रसपा नगर निकाय चुनाव सभी क्षेत्रों में लड़ेगी। वहीं यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि अब मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर के दिन मतदान होगा, 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे, लेकिन 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अब तक अपना उम्मीदवार का नाम घोषित तक नहीं किया है। वहीं यहाँ पर 17 नवंबर अंतिम तिथि है जिसमें प्रत्याशी के नाम को वापस लिया जा सकता है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें, 17 नवंबर अंतिम तिथि है और नामांकन पत्र यहाँ
यहाँ पर पेश करने की, भरने की, लेकिन 21 नवंबर वो तारीख है जब प्रत्याशी के नाम को वापस लिया जा सकता है। तो क्या वाकई में शिवपाल सिंह यादव को अगर पूरी तरीके से मना लिया जाता है, अखिलेश यादव को पूरी तरीके से समझा दिया जाता है कि शिवपाल यादव ही एक ऐसे शख्स हैं नेताजी के गुजर जाने के बाद जो यादव वोट बैंक को संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें मैनपुरी सीट पर 4.5 लाख से भी अधिक यहाँ पर यादव वोटिंग बैंक देखने को मिलता है और 3.5 लाख के समथिंग है यहाँ पर शाक्य वोट बैंक, जिस पर बीजेपी यहाँ पर दांव खेल सकती है। और ऐसे में क्या यहाँ पर डिंपल यादव को हटाकर शिवपाल को आगे किया जाएगा? खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।